आप अगर सड़क पर खड़े हो और आप गटर में गिर गए तो आप पर लोग हंसेंगे, लेकिन आप उसी सड़क पर गटर में कूद जाओ और अंदर से आप 1 करोड़ रुपया लेके निकलो तो आपको लोग गले लगा लेंगे। यानी यहाँ आपके नोट दिखाई देते हैं, कीचड़ नहीं। इसी प्रकार से 80,000 रुपये कमाने वाले के सपोर्ट में पूरा तंत्र लग गया और 15 रुपये के टिकट का जो नुकसान उठाकर बैठा है उसे कितनी बड़ी दुखदाई वह दंड से झेलना पड़ता है। ब्लैक एंड वाइट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी के गले में या गर्दन पे हाथ मत डालना, क्योंकि वो मजबूर है। वो 15 रुपये के टिकट के लिए आप किसी के गिरेबान में हाथ डाल देते हो, आप नौकरों के सेठ के गले में हाथ डाल देते हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये ब्लैक एंड वाइट से बोलूँगा कि जो आप करते हो टाइगर बन जाते हो। एक जो बिना टिकट का उसको टिकट नहीं मिलती है और मजबूरन कहीं पर जाता है बेचारा, वो ट्रेन में चढ़ जाता है, कहीं पे उसको हॉस्पिटल में जाना है, कुछ पर्सनल काम है, तो जो ब्लैक एंड वाइट है वो टाइगर बन जाता है, उसके गले में गिरेबान में हाथ डाल देता है, वो बात ठीक नहीं है। वो अपराध है, वो पापी पेट का सवाल, मजबूरी का सवाल। लाखों लोग सफर कर रहे हैं और सब इमरजेंसी वाले, सब के सब पूरा भारत इमरजेंसी में चल रहा है, तब कोविड नहीं हुआ क्योंकि सब इमरजेंसी वाले। लेकिन वो इंसान जो घर में बैठा है, जो कोविड के नियमों का पालन कर रहा है, फोन कॉल का घंटी सुनता है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, धोते रहो, नहाते रहो, वो बेचारा घर में धो और नहा रहा है 2 साल से। लेकिन अगर उसको इमरजेंसी आ गई और सरकारी सिस्टम के साथ उसने समझौता नहीं किया और कोई ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है कि जिसके तहत वो ट्रेन के भीड़ का हिस्सा बन सके, तो उसके गिरेबान पे वो वाइट एंड ब्लैक वाला हाथ रख देगा, वो बराबर सजा का हकदार है। इंकलाब न्यूज लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हो इंकलाब न्यूज में फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवन। नमस्कार दोस्तों, चर्चा तो हम हमेशा करते हैं और चर्चा का असर होता है, लेकिन आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा ही नहीं, एक चैलेंज है। एक चैलेंज है, एक विरोध है, एक विश्वास है कि शायद आपको इस चीज़ की ज़रूरत है जिसे लोग बता नहीं पा रहे हैं, दर्शा नहीं पा रहे हैं और दिखा नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और अन्याय इस तरह से हो रहा है कि सरकार ने जो नियम पालन किया उसके पे पूरी तरह से वो अमल कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो उसका अमल नहीं कर रहे हैं। पर आज उसके खिलाफ हम लोग नहीं हैं जो अमल नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो रोजी रोटी के लिए जो भी कानून तोड़ते हैं वो तो तोड़ेंगे, क्योंकि एक पेट का सवाल होता है। पर जो कुछ लोग अमल करते हैं उस पर पूरी तरह से अन्याय हो रहा है। आज हम बात करेंगे रेलवे की और राशन कार्ड की। पहला हम रेलवे की बात ले लेते हैं। रेलवे में सब लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है। प्लेटफॉर्म पूरा भरा हुआ है, कोई भी ट्रेन खाली नहीं आ रही है, सब ट्रेन भर के जा रही है। उसका मतलब ये है कि सारे के सारे एसेंशियल वाले हैं, सारे इमरजेंसी सर्विस वाले हैं। ये तो सरकार भी जानती है कि ये सारे इमरजेंसी सर्विस वाले नहीं हैं, पर कुछ लोग जो है सरकार का पूरी तरह से पालन करके आज भी 13-14 महीना हुआ घर में बैठ के रहे और सरकार का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं, उन पर पूरी तरह से अन्याय हो रहा है और इसका कहीं ना कहीं सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बड़े संक्षेप में बताना चाहें तो बता देते हैं कि योद्धा जिसे कहा जाता है वो योद्धा सिर्फ सरकारी कर्मचारी तक ही सीमित रह गया है, लेकिन असली योद्धा तो वो होते हैं जो अपने कारोबार को बंद करके, अपने काम धंधे को बंद करके अपने घर बैठे, जिन्होंने सरकार को ये सपोर्ट करना चाहा कि हम अगर बाहर निकलेंगे, हमारे जैसे तमाम लोग बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की चपेट में दुनिया बढ़ते जाएगी। और इसी को बचाने के लिए कुछ लोगों ने खुद को घरों में कैद कर लिया। और वैसे भी आप कभी भी किसी भी कॉल पर अगर फ़ोन लगाते हैं तो आपका एडवाइजरी जरूर मिलती है कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। और लगातार 2 सालों से कुछ लोग सुरक्षित पड़े हुए हैं घरों में, लेकिन इन योद्धाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। दुर्व्यवहार ये है कि ये सब बेचारे जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, इन्हें कब आज़ादी मिलेगी। सरकार ने तो अपने जो नियम है वो लागू कर दिया और कुछ लोग अच्छी तरह से लागू करे, उसको नियम पाल भी रहे हैं। और आज जो है 1500 से 2000 रुपये का आपको चाहिए तो मेडिकल का कार्ड, आपको चाहिए तो कोई भी इमरजेंसी वाला कार्ड आपको अवेलेबल हो जाएगा और उसके ऊपर आपको पास भी मिल जाएगा। और लोग जानते भी हैं और समझते भी ये लोग,
और ये सब रेलवे वाले भी जानते हैं, ब्लैक एंड वाइट वाले भी जानते हैं। और कभी कभी ब्लैक एंड वाइट वाले का जो रवैया होता है एकदम कड़क हो जाता है, और जो जो ज़रूरत के लिए जो बाहर जाता है उन पे वो टाइगर बन जाता है, एकदम टाइगर। ऐसा तो जाने देता है, पर कभी कभी उनका क्या पता नहीं क्या मूड हो जाता है और टाइगर बन जाता है, और वो जो ज़रूरतमंद है उस पर टाइगरगिरी करता है, हिटलरगिरी करता है, एकदम कावला वावला हो जाता है, जैसे कि उसने कोई अपराध कर दिया हो, और उसको कॉलर पकड़ के उसके स्टाफ ऑफिस में लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अन्याय है, और लोग अपने पापी पेट के लिए जाते हैं। एक 2,000 रुपये का 1,500 रुपये का कार्ड जो ब्लैक होता है उसके ऊपर जाते हैं, जानते सब है कि ये सारे डुप्लीकेट है। नहीं तो इतने जो रेलवे में गर्दी होती थी, इतनी गर्दी कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि आज तालासोपारा या वसई या भाईंदर कोई भी प्लेटफॉर्म देखो तो खचाखच भरा हुआ रहता है। तो जो डरे हुए हैं वो 15 से 20% जो डरे हुए हैं और जो कायदे को मानते हैं वही बाहर नहीं निकले, बाकी सारे लोग बाहर निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को मैं यह नहीं कहता हूँ कि जो कायदे से जो बिन कायदे के जो 1,500 रुपये का कार्ड लेके आते उनको आप धरो पकड़ो, और मैं ये कहता हूँ आप कोई तीसरा रास्ता निकालो कि सबको रोजी रोटी का बंदोबस्त हो। तू डाल मैं पात, तू चल मैं तेरे साथ भी चल रहा हूँ। कुछ लोग घर से निकलते हैं और रोजाना के नियमित तौर पर रेलवे की सफ़र की यात्रा कर लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये देखना पड़ता है कि रेलवे के सफ़र करने वाले जो रेगुलर जाने वाले हैं वो सब के सब इमरजेंसी में हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन सरकार एकदम आंखें बंद करके इस पर सो चुकी है। उसे बिल्कुल चिंता नहीं हो रही है कि रेलवे के अंदर लगातार गर्दी बढ़ती जा रही है और लगातार आईडी धारक बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बात समझ से परे है कि आखिर ये आईडी धारक बढ़ते जा रहे हैं, इमरजेंसी वाले बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे इमरजेंसी वाले कोविड काल में कहाँ से आ गए? जिस प्रकार से दूध की खपत सबसे ज़्यादा थी और कोरोना वायरस काल के पहले सारी मिठाइयों की दुकानें, सारे मार्केट सब कुछ चलते थे, लेकिन मार्केट में दूध की कमी नहीं होती थी, स्टॉक में दूध रहता था। लेकिन कोविड काल के 2 साल के दौरान दूध की स्टॉक बढ़ी नहीं, दूध की मात्रा बढ़ी नहीं, दूध का रेट घटा नहीं। आप हैरान रहेंगे इस आंकड़े को सुनकर के, दूध का रेट गिरा नहीं। जब लाखों करोड़ों दुकानें खुलती थी तब दूध की शॉर्टेज नहीं होती थी और दूध तब भी रहता था अवेलेबल। आज करोड़ों दुकानें बंद है पूरे भारत के अंदर, फिर भी दूध का जो है मार्केट में रेट में कमी नहीं आई, और दूध कहीं पे ऐसा नहीं दिखा कि सड़कों पे बहता नजर आए। मिठाई की दुकानें बंद है, फिर भी दूध की खपत चालू है। यानी हर घर में हलवाई हो गया और हर घर के अंदर मिठाई हो गया। समझ से परे था। सेम वही सिचुएशन आज रेलवे की हो गई है कि रेलवे जब पहले सबके लिए खुला हुआ था तो भी इतनी गर्दी थी, आज सिर्फ इमरजेंसी वालों के लिए खुला है तो भी उतनी ही गर्दी। मैं ब्लैक एंड वाइट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप किसी के गले में या गर्दन पे हाथ मत डालना, क्योंकि वो मजबूर है। वो 15 रुपये के टिकट के लिए आप किसी के गिरेबान में हाथ डाल देते हो, आप नौकरों के सेठ के गले में हाथ डाल देते हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो मैं ये ब्लैक एंड वाइट से बोलूँगा कि जो आप करते हो टाइगर बन जाते हो। एक जो बिना टिकट का उसको टिकट नहीं मिलती है और मजबूरन कहीं पर जाता है बेचारा, वो ट्रेन में चढ़ जाता है, कहीं पे उसको हॉस्पिटल में जाना है, कुछ पर्सनल काम है, तो वो जो ब्लैक एंड वाइट है वो टाइगर बन जाता है, उसके गले में गिरेबान में हाथ डाल देता है। वो बात ठीक नहीं है। दोस्तों शुरू करते हैं एक खेल की बात, और ये खेल बड़ा गजब का है। जो टैक्स पेयर है वो चोर की ज़िंदगी जीता है, और जो नौकरी करता है, जो आपके टैक्स से पैसे से नौकरी करता है, वो आपके गिरेबान पर हाथ से पकड़ लेता है। आपको ऐसा दबाता है जैसे आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। साल में एक सफ़र करके अगर आपके पास टिकट नहीं है या आप किसी फॉल्ट में हैं, गजब का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई अपराध है तो उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन आज का जो अपराध है वो पापी पेट का सवाल है, मजबूरी का सवाल है। लाखों लोग सफ़र कर रहे हैं रेलवे में और सब इमरजेंसी वाले, सब के सब पूरा भारत इमरजेंसी में चल रहा है, तब कोविड नहीं हुआ क्योंकि सब इमरजेंसी वाले। लेकिन वो इंसान जो घर में बैठा है, जो कोविड के नियमों का पालन कर रहा है, फोन कॉल का घंटी सुनता है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, धोते रहो, नहाते रहो, वो बेचारा घर में धो और नहा रहा है 2 साल से। लेकिन अगर उसको इमरजेंसी आ गई और सरकारी सिस्टम के साथ उसने समझौता नहीं किया और कोई ऐसा फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है कि जिसके तहत वो ट्रेन के भीड़ का हिस्सा बन सके, तो उसके गिरेबान पे वो वाइट एंड ब्लैक वाला
वो बराबर सजा का हकदार हो जाएगा। वो भीड़ तंत्र उन्हें नजर नहीं आएगी जो पूरा का पूरा भीड़ तंत्र आज कोविड का योद्धा बन के घूम रहा है सर्टिफिकेट में। बड़े अफसोस की बात है कि दिखता तो सबको है पर अंधे हैं सब। चश्मा लगाए, ऐसा चश्मा जिसे सिर्फ अपने जेब की गर्माहट दिखाई। ब्लैक एंड व्हाइट जब ऑफिस में लेके जाता है उस आदमी को, फिर वहाँ 4-5 और ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं और फिर जो दादागिरी वाली बात करते हैं, जैसे गुंडा बात करता है गुंडा, और वो सामने वाला अपराधी हो, एकदम बहुत बड़ा अपराधी हो जिसने खून करके आया हो, इस तरह से व्यवहार होता है। तो फिर से मैं एक बार बोलूँगा ये जो ब्लैक एंड व्हाइट वाले को कि आप इस तरह से व्यवहार मत करो। टिकट सिर्फ 15 रुपये की है और शायद उसके पास वो 15 रुपये नहीं होगा, तो आप जो 4-5 जो ऑफिस में मिलके जो दादागिरी करते हो और जो शब्दावली का इस्तेमाल करते हो, ए तेरा मेरा करते हो, वो बिल्कुल गलत है। अब उसको पूछो मजबूरी क्या है, उसको कोर्ट में खड़ा कर दो, उसको सजा भले मिले, पर आप जो ऑफिस में जो दादागिरी करते हो वो बिल्कुल सही नहीं है। कोर्ट बना था भारत में और बना है, और कोर्ट तक जाने के लिए सबकी फटती है। वाइट ब्लैक कोई भी वर्दी फटती है, क्योंकि कोर्ट इंसाफ का घर है और जज बराबर देखता है, जजमेंट करता है। लेकिन मामला वहां तक नहीं पहुंचता इसलिए क्योंकि सारी गर्मी तो नोटों से भरी होती है, और इसी गर्मी के तहत वो 15 वाला गिर जाता है नीचे और 80,000 रुपये पगार लेने वाला ऊपर खड़ा रहता है। बड़ी अफसोस की बात है, ये सब बातें कह नहीं पाता आदमी और न कोई कहता है। बात कभी चर्चा भी नहीं होती किसी मीडिया पे या किसी पेपर में। इन सब बातों को तथ्यों को लेकर नहीं चला जाता। क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि ये गरीबों से जुड़ा है, मजबूरी से जुड़ा है। लोग हंसेंगे। आप अगर सड़क पर खड़े हो और आप गटर में गिर गए तो आप पर लोग हंसेंगे, लेकिन आप उसी सड़क पर गटर में कूद जाओ और अंदर से आप 1 करोड़ रुपया लेके निकलो तो आपको लोग गले लगा लेंगे। यानी यहां आपके नोट दिखाई देते हैं, कीचड़ नहीं। इसी प्रकार से 80,000 रुपये कमाने वाले के सपोर्ट में पूरा तंत्र लग गया और 15 रुपए के टिकट का जो नुकसान उठाकर बैठा है उसे कितनी बड़ी दुखदाई वह दंड से झेलना पड़ता है। आज लोगों के पास पैसा नहीं है पर महंगाई बढ़ रही है। आप बोले ना दूध कहाँ जाता है, दूध वो सरकारी जो कर्मचारी है उनको जो बोनस वगैरह मिलता है, पगार वगैरह मिलती है, 80,000, 90,000, लाख, 1.5 लाख उनके घर में जाता है। इसके लिए महंगाई है। ऐसा महंगाई किधर ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि आज चालू है, लेना देना चालू है। सोना भी बिक रहा है, ज़मीन भी बिक रही है और दूध भी बिक रहा है और मावा भी बिक रहा है। तो कौन खा रहा है वो? खबरें निष्पक्षता के साथ, आजादी के साथ, गुलामी से कोसों दूर। लाखों मीडिया पार्टनर के साथ एक विशाल जनसमूह। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, जो हमेशा सच को रखे।